और बीच में एक पैच ऐसा आता है, बड़ा डरावना पैच है। लेकिन मेरी इंजरी की वजह से मैं अब उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। एक तो ये ट्रैक जाता है, ये जाएगा कालगांव के, और दूसरा ये ट्रैक है, ये जाएगा नाथन विलेज हो के। सो ये ध्यान रखना, अपने दम पे ही जाना पड़ेगा। तो सुबह उठ के आप अपना टेंट से बाहर निकलो और कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिले, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ऊपर गहरा नीला आसमान और वो पीक पे स्नो, इधर सूरज निकल रहा है। तो ये है जी खीर गंगा का मॉर्निंग का कुछ इस तरह का नज़ारा। तो अभी मैं उठ गया हूँ, फ्रेश हो लिया हूँ, नहाने का भी मैं सोचूंगा। थोड़ा घुटने में भी पेन थी जो वो थोड़ी कम है। अब देखता हूँ क्या बनता है। यहाँ से ब्रेकफास्ट करके दवाई लेके चाय पी के मैं यहाँ से निकल लूँगा नीचे के लिए। तो लो जी, होगी मेरी दूसरे दिन की जर्नी स्टार्ट। मैं जा रहा हूँ नीचे। अब धीरे धीरे चलना पड़ेगा क्योंकि कल तो मैं काफ़ी तेज़ आ गया था और आज मेरे को थोड़ी दिक्कत हो गई थी। कल ही हो गई थी, मेरे जॉइंट में पेन होनी शुरू हो गई थी। तो अब खीर गंगा को कह चला हूँ बाय बाय, फिर कभी लगा मौका तो ज़रूर आएंगे। तो अब कंडीशन कुछ इस तरह की है, जो मेरी लेफ़्ट लेग है उस पर तो इतना काम कर नहीं रही। सारा काम, सारा लोड मेरी राइट लेग पे है। उतरते टाइम ज़्यादा तकलीफ़ होती है, चढ़ते टाइम थोड़ी कम तकलीफ़ होती है। और अब काम उल्टा है, मेरे को उतरना है। तो वापस आ गया हूँ मैं खीर गंगा पास से। खीर गंगा पास है, कनेक्टिंग पास है, और इसके एक साइड तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की स्पीति वैली लगती है और दूसरी साइड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की पार्वती वैली। तो यहाँ का जो सीज़न है यहाँ पे आने का वो है मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जो मेन पीक सीज़न है इनका। तो उसके बाद मानसून सीज़न, उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है, थोड़ा रास्ता गिल्ला हो जाता है, स्लिपरी ज़्यादा हो जाती है, और बीच में कुछ नाले और झरने पड़ते हैं, उनमें पानी भी आ जाता है। तो इसलिए वो थोड़ा काम उसमें कम हो जाता है। तो उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने स्नो पड़ने की वजह से बंद हो जाता है। 3 महीने यहाँ पे कुछ नहीं रहता, सब नीचे चले जाते हैं। तो अब मेरे को ध्यान देना होगा, आगे स्लिपरी बहुत है, इस पे स्लिप करके ना मेरी जो एक टांग चल रही है वो भी ना कहीं रुक जाए। यहाँ पे आपको इस तरह के छोटे मोटे झरने बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको पानी पीने की, पानी ख़रीदने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ से अपनी वाटर बॉटल रिफ़िल कर सकते हैं। जहाँ पे थोड़ा प्लेन आता है, थोड़ी चढ़ाई आती है, वहाँ पे मेरी स्पीड बन जाती है। लेकिन जहाँ पे ढलान है तो वहाँ मेरे को थोड़ा देख के उतरना पड़ता है। मेरा जो नी है वो फोल्ड नहीं हो पा रहा अच्छी तरह से, क्योंकि उतरते टाइम पूरा वेट आएगा उस पर। तो थोड़ा जब मेरे को उठाना पड़ता है तो उसमें पेन होती है। फिर भी मेरी स्पीड ठीक है, अच्छी खासी है। मेरे आगे पंजाब से आए हुए एक और टूरिस्ट जा रहे हैं, वो 4-5 बंदे हैं, लेकिन वो मेरे से आगे हैं। फिर भी मैं कहीं ना कहीं उनको फिर पकड़ लेता हूँ। तो चलते रहो, पहुँच जाएंगे मंजिल पे। थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है तो उन दिक्कतों का सामना करना सीखें। सिचुएशन आप नहीं सामना कर पाएंगे, लेकिन कंडीशन, जो सिचुएशन होएगी वहाँ की, वो आपको उसके अकॉर्डिंग बना देगी। तो मेरे को भी लग रहा है कि मेरे को इस अकॉर्डिंग बना दिया अब, क्योंकि रात मेरे घुटने में पेन बहुत ज़्यादा थी और मेरे को लग नहीं रहा था मैं चल पाऊँगा। प्लेन में थोड़ा मैं ऐसे, अब प्लेन में थोड़ा यहाँ पे बढ़िया चल पा रहा हूँ। ये देखो भाई,
ये लोग भी है जो 30-35 किलो का कमर्शियल सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, इसको उठा के नीचे से लेके आ रहे हैं ऊपर तक, 12 किलोमीटर लेके जाएंगे। तो हिसाब लगा लो, तो ऊपर खाना तो कितना महंगा होगा, इतने का ये सिलेंडर नहीं होगा जितना इनका अपना भाड़ा बन जाएगा। तो इस पॉइंट पे आ गया हूँ मैं। यहाँ से 3 किलोमीटर रह जाता है आगे खीरगंगा, मतलब कि मैं 3 किलोमीटर नीचे आ गया हूँ। कल जाता हुआ मैं यहाँ पे रुक के गया था। यहाँ काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं, तो मेरे को चले हुए पूरे 55 मिनट हो गए हैं। थोड़ी दिक्कत है, नहीं तो मैं किलोमीटर और भी आगे निकल जाता। तो अब जो मेरे प्लान में चेंज है वो ये है, मैंने डिसाइड किया है कि जिस रास्ते से मैं कल आया था उसी रास्ते से मैं आज वापस जाऊंगा, क्योंकि उस रास्ते की मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है। कल मैं एक बार आया था, और दूसरा मेरे को उस रास्ते के बारे में अच्छी तरह पता भी चल जाएगा। जो मेरे पहले प्लानिंग थी जो वो थी कि मैं पहले आऊँगा कल कालगा होके, लेकिन जाऊँगा मैं नाथन विलेज होके तोश। लेकिन मेरी इंजरी की वजह से मैं अब उस रास्ते से नहीं जाऊँगा, मैं इसी रास्ते से जाऊँगा जिस रास्ते से मैं कल आया था। तो रूट वही रहेगा जो रास्ते कल मैं आया था। तो चलो चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 3 किलोमीटर तो मैं आ ही गया हूँ, 12 किलोमीटर का ट्रैक बताते हैं। और हाँ, आप जो मैप आपको बताएगा ना उसके भरोसे पे मत रहना, वो टोटली गलत बताता है। कल जो वो मेरे को आधा घंटे का रास्ता बता रहा था वो 1.5 घंटे का रास्ता था। जो वो मेरे को 3 किलोमीटर बता रहा था वो 6-7 किलोमीटर था। सो ये ध्यान रखना, अपने दम पे ही जाना पड़ेगा। सिग्नल मिला है थोड़ा सा, देखते हैं घर बात होती है कि नहीं होती है, क्योंकि कल से बात ही नहीं हुई। वहाँ पे 0 कनेक्टिविटी है, वहाँ पे आपका कोई भी नेटवर्क नहीं आएगा खीरगंगा में। इस पॉइंट पे कल मैंने जाते हुए फ़ोटो ली थी। और अब ये 2 रास्ते हैं, ये जो कैफ़ेज़ है वहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। एक तो ये ट्रैक जाता है, ये जाएगा कालगांव के, और दूसरा ये ट्रैक है, ये जाएगा नाथन विलेज होके। तो मैं चलता हूँ कालगा। तो भाई अभी एक टी ब्रेक लिया है मैं रास्ते में, आधा से ज़्यादा तो रास्ता में क्रॉस कर गया है। अभी मेरे को कालगा जाने में 1.5 घंटा और लगेगा, यहाँ से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी मेरे को पेन होती है ना जो, वो दिक्कत देती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और बीच में एक पैच ऐसा आता है, बड़ा डरावना पैच है, सिंगल बंदा तो डर जाएगा यार। है कुछ नहीं, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो थोड़ा लगेगा माहौल उस तरह का। अगर आपने तोश जाना है ना खीरगंगा से, या तोश से खीरगंगा जाना, तो वो वाला सामने वाला ट्रैक है। तो भाई इस तरह बड़े बड़े पेड़ आपको रास्ते में गिरे हुए मिलेंगे, इनको क्रॉस करते हुए जाना है अपनी मंजिल की ओर। अब इनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया, इनको रास्ता देना पड़ेगा पहले, तब मैं निकलूँगा। तो आफ्टर ऑल पहुँच गया हूँ मैं कालगा। 3.5 घंटे लगे हैं आज मेरे को, 15 मिनट लेट पहुँचा हूँ। इवन के मेरे घुटने में पेन भी था, फिर भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को। ये है कालगा के कैफ़ेज़, गार्डन, पीक पे स्नो तो देख सकते हैं भाई। ये है कालगा। कालगा से मैं ट्रैकिंग कल शुरू की थी, कल मैं 3.25 घंटे में यहाँ से ऊपर पहुँच गया था। अभी इतना किसी को पक्का नहीं पता कि 12 किलोमीटर है, कोई कहता है 10 किलोमीटर है, कोई कहता है 7-8 किलोमीटर है।
लेकिन पक्का अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। अब मैं मान लो कि आज मैं हैंडीकैप्ड था और फिर भी मैं खीर गंगा से कालका तक पहुंच गया 3.5 घंटे में। 8 बजे चला था और इस टाइम 11:30 हो रहे हैं। अगर हम तोश से खीर गंगा का ट्रैक शुरू करते हैं तो उस ब्रिज को पार करना पड़ता है और फिर वो जा रहा है सारा खीर गंगा ट्रैक। तो लो भाई, रेंगते रेंगते मैं पहुंच गया तोश। जाते हुए जब मेरे को तोश से मैंने खीर गंगा का ट्रैक शुरू किया था तो पूरे 4.25 घंटे लगे थे तोश से लेकर खीर गंगा तक। वाया कालका होकर गया था। कालका से मेरे को 3.25 घंटे लगे और आते हुए जबकि मैंने उतरना था तो खीर गंगा से तोश तक पहुंचते पहुंचते मेरे को लग गए 5.5 घंटे। अभी तोश थोड़ा आगे है, 10 मिनट का रास्ता मेरा। वो इसलिए क्योंकि मैं लंगड़ा हूँ। मेरे नी में ऐसी इंजरी हो गई है कि थोड़ा वजन नहीं आ रहा, बहुत स्लो चल रहा हूँ। दूसरा मैप के भरोसे तो बिल्कुल नहीं रहना। तो ये हाल है भाई मेरी टी शर्ट का। इतना पसीना आ गया ना रास्ते में आते थे, तो पीछे से तो एकदम गिल्ली हो रखी है और जैकेट पहन रखी थी वो भी गिल्ली होगी क्योंकि इतनी जान लग रही थी। और आफ्टर ऑल मैं पहुंच गया हूँ अब तोश। फिर उसी रूम में आ गया हूँ, उसी होटल में जहाँ में मैं परसों स्टे किया था। तो रूम तो आपने देख ही लिया है। तो ये मेन डोर है, ये रहा बेड, ये मेरा बैग जो मेरे कंधों पे लटक के यहाँ तक पहुँचा, और ये बाथरूम। ऊपर से अच्छा खासा मजाक किया मेरे साथ मैप ने। बरसैनी डैम से मेरे को 3.25 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा था। जब मैं 2 किलोमीटर आ गया तो फिर मेरे को 2.2 किलोमीटर का और रास्ता बता रहा था। एक तो मैं पहले लंगड़ा और मैप को और मेरे साथ मजाक करने की मिली। तो चलो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा ये ट्रैक? बड़ा मेरे लिए एक टास्क बन गया था ये कि मैं पहुंच पाऊंगा, कैसे पहुंच पाऊंगा। कल तो मेरे को उम्मीद नहीं थी, लेकिन अभी मेरे घुटने में दर्द बहुत हो रहा है। अब मैं थोड़ा फ्रेश होऊंगा, फ्रेश नहाना है मेरे को पहले, तो नहा धो के फिर रेस्ट करूंगा और फिर कल निकलूंगा यहाँ से। तो आज यहीं पे एकदम टेंशन फ्री रूम ले लिया, यहाँ पे रुकूंगा और रात को यहाँ के नज़ारे देखूंगा। बस फिर क्या है, फिर सुबह अपना कादुआर खड़ा है अपाचे, उसको उठाऊंगा और निकल लूँगा। तो इतना टफ टास्क मैंने अचीव कर लिया। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना प्लीज़। तो मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।